उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बसे दुधवा नेशनल पार्क को यूं ही नहीं कहा जाता है हरित धरोहर। नेपाल सीमा से लगे इस जैव विविधता भरे जंगल में प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। 1977 में नेशनल पार्क घोषित हुआ दुधवा आज टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ के दलदली मैदान में विचरते बारहसिंघा, उड़ते रंग बिरंगे पक्षी, शांत जंगल हर प्रकृति प्रेमी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में डिप्टी डायरेक्टर रंग राजू टी ने बताया कैसे इको टूरिज्म के जरिए रोजगार बढ़ा और संरक्षण को नई दिशा मिली। लखीमपुर से दैनिक भास्कर के लिए पवन सक्सेना के साथ सुधीर सक्सेना की रिपोर्ट। मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क में पहुंचे हैं और हमारे साथ दुधवा नेशनल पार्क के डीडी श्री रंगा राजू टी जी हैं हमारे साथ। दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर को न सिर्फ एक ज़िला प्रदेश बल्कि नेशनल स्तर पर एक प्रसिद्धि दिलाता है। क्या है ये दुधवा नेशनल पार्क, आइए हम आपसे जानते हैं। सर, ये दुधवा नेशनल पार्क जो देश विदेश से लोग आते हैं, क्या है ये? देखिए, ये यूपी का एक ही टाइगर रिजर्व बहुत माना जाए ही वर्ल्ड लेवल में। ये दुधवा टाइगर रिजर्व हमारा तराई आर्क लैंडस्केप बोलते हैं। वो ऊपर उत्तराखंड से लेके असम तक ये तराई आर्क लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। इसी प्रोटेक्टेड एरिया ये बहुत खूबसूरती, इस पे देखेंगे एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ये वुडलैंड है, वेटलैंड है, ग्रासलैंड है, वेरी परफेक्ट सिस्टम में इसका ये मिला हुआ है। कितना परसेंटेज ग्रासलैंड रहना है, कितना परसेंटेज वुडलैंड रहना है, कितना परसेंटेज वेटलैंड रहना है, तब तो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाते रहते हैं वाइल्ड एनिमल के लिए। हमारा दुधवा देखेंगे बाकी टाइगर रिजर्व को बहुत खूबसूरत टाइगर रिजर्व है। उसके साथ साथ बहुत सारा विलुप्त प्रजाति हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। हम लोग टाइगर का बात करेंगे, हम लोग 2022 का NDCA सेंसस के अनुसार 153 था, 153 था। बट हम लोग को मौके के अनुसार हम लोग को अभी देखने की पता चला ये तो लगभग 200 तक ये पहुंच चुका है। मतलब ये केवल टाइगर का बात नहीं है, इसके अलावा उनका साथ साथ एलिफेंट का भी पॉपुलेशन बढ़ा है, स्लॉथ बियर का भी पॉपुलेशन बढ़ा है। उसके साथ साथ बहुत सारा बिल्ली प्रजाति, कैट प्रजाति है, फिशिंग कैट है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, जंगल कैट है, लेपर्ड है, सब चीज़ ये अधिक संख्या में दिखाई दे रही हैं अभी वर्तमान में। इसके साथ आप देखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व हमारा इंडिया में उत्तर भारत में केवल दुधवा में अभी राइनो पॉपुलेशन है। अभी राइनो पॉपुलेशन पिछले की इसी साल हम लोग गणना किए गए, इसमें लगभग उसके पहले 46 था, इसी समय 51 आ गया, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये राइनो को बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए गए। 84 के पहले दुधवा में बिल्कुल राइनो नहीं था। उसके बाद 1984-85 में असम से राइनो ले आके, असम और चितवन नेशनल पार्क नेपाल से भी ले आके इधर री इंट्रोड्यूस किए गए। उसी 8 राइनो इंट्रोड्यूस किया गया, आज का उसका स्थिति 51 है। इसका भी दुधवा टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश सभी सरकार सभी सपोर्ट करके ये सिस्टम बना हुआ है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसलिए अभी भी पूरा विदेश देश तक बहुत तक नाम पहुंच चुका है। अभी आप पर्यटक को देखेंगे, पिछले 2-3 साल थोड़ा कम रहता है, अभी 2 साल से साइटिंग वगैरह टाइगर को बहुत अच्छा हो रही है। इसके वजह से अभी टूरिज्म भी बहुत बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काम कर रही है, उसी के निर्देश पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी साहब, ये कितने एरिया में दुधवा नेशनल पार्क है और कितने प्रदेश और देश की सीमाओं को छूता है? अब देखिए, ये तो हमारा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व आप मानते हुए देखेंगे, इसमें 3 क्षेत्र पड़ता है, 3 DFO का एरिया पड़ता है। एक तो कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, एक तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा भी कुछ बफर एरिया रहता है, उसका भी अलग DFO देखते हैं। बट मेरा कोर एरिया है, ये कोर एरिया आप देखेंगे 880 स्क्वायर किलोमीटर, 880 स्क्वायर किलोमीटर है ये कोर एरिया। इसके अलावा कतन्या घाट का भी कुछ सेम तरह का रहता है, बफर का भी ऐसा है। कुल मिला के 2200 2200 2200 स्क्वायर किलोमीटर हमारा
दुधवा टाइगर रिजर्व का कूल एरिया है ना। इसी का मैक्सिमम हम लोग देखेंगे पूरा टाइगर रिजर्व का लगभग 75 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर है ना है। इंडो नेपाल बॉर्डर के वजह से बहुत सारा समस्या भी हम लोग को आते रहते हैं। क्यों मतलब जानवर तो इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, उसमें हम लोग को रेडियो कॉलरिंग इधर करते हैं, वो जानवर उधर जाता है, वो लोग पकड़ के कुछ करते हैं, ऐसा वो लोग भी रेडियो कॉलरिंग करके इधर आ जाता है। थोड़ी बहुत इस तरह के इंटरनेशनल इश्यूज रहता है। इसके अलावा भी क्राइम रिलेटेड इश्यूज भी नेपाल नागरिकों द्वारा कुछ अभी घटना भी आती रहती है, वो तो लगातार होती रहती है। हम लोग कंट्रोल करने की भी क्षमता भी है। ये स्थिति है आज का। डीडी साहब, कोई एक ऐसी वन्यजीव प्रजाति जो सिर्फ हमारे दुधवा नेशनल पार्क में ही मिलती हो, कहीं और देश विदेश में ना पाई जाती हो, क्या है कुछ ऐसा? है, ऐसा बहुत सारा प्रजाति है। एक दुधवा का एक फ्रॉग है ना, मैडक, उसमें केवल दुधवा में मिलती है। ये उसका नाम है दुधवा ट्री फ्रॉग है। उसका दुधवा एंसिस ऐसा करके वो नाम भी रखे गए थे। उसी के बेस पर और एक फ्लोरा है, प्लांट है, ग्राउंड ऑर्किड है, वो बोलता है यूलोफिया ऑब्टूसा, वो भी केवल दुधवा में मिलता है, दुनिया में कहाँ भी नहीं है। ये 2021 में रिकॉर्ड है। लगभग केवल 30-40 वो पेड़ तो वो पाए थे। पेड़ मतलब छोटा पेड़, ग्रास टाइप में रहता है। 30-40 तो बोला था। अभी उसका संख्या हम लोग लगभग देखेंगे 1000-2000 तक केवल दुधवा में है, दुनिया में कहाँ भी नहीं है। उसी तरह एंडेंजर स्पीसीज वगैरह और भी बता सकते हैं। अभी रिसेंट में हम लोग को पेपर में भी दिए गए आहतुल्ला लांगिरास्ट्रिट करके एक स्नेक का प्रजाति है। ये इंडिया में सेकंड रिकॉर्ड है। इसके पहले बिहार में एक रिकॉर्ड हुआ था, वो भी बहुत पहले। उसके बाद दुधवा में अभी हम लोग को रिकॉर्ड किए गए। एक बार सोनारीपुर में भी हुए थे, अभी 10 दिन के पहले किशनपुर में भी वो रिकॉर्ड हुए थे। मतलब इसी तरह का चीज़ को नया नया नहीं, वो रेयर एंडेंजर स्पीसी को खोजवाने के लिए भी हमारा सिस्टम काम करता रहता है। ठीक है डीडी साहब, जैसे जो हमारे नए पर्यटक हैं जिनको नहीं जानकारी है, क्या साल में कितनी बार ये खुलता है, कब बंद होता है, क्या टाइमिंग रहती है टूरिज्म का? जी, टूरिज्म तो देखिए हमारा ये वाला तराई क्षेत्र में पहले भी बोला था, दुधवा टाइगर रिजर्व तराई आर्क लैंडस्केप में ये रहता है। मतलब वो उत्तर साइड में आप देखेंगे वो तो नेपाल का हिमालय है, लो मिडिल किन महीनों में ये? ना वो बात है, उसके मैं आ रहा हूँ। वो सपोज आप नेपाल हिमालय ऊपर है, ये बारिश में समय शुरुआत होता है जून 15 से नवंबर 15 तक। आप लोग जानते हैं इधर का बारिश का मौसम था। उसी पीरियड में बारिश कितना भी ये नेपाल हिमालय में होते, वो पूरा पानी हमारा तराई में आके गैंजेटिक प्लेन में भरा होता है। बट उसी के तहत अब जून में बारिश होने की शुरू हो जाएगी, हमारा तराई लैंडस्केप है, हमारा रोड है जंगल के अंदर, उसमें जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण से बहुत घटना भी होने की संभव रहता है। इसीलिए हम लोग को लगातार ये पहले से फॉलो होती आ रही है। 15 जून से नवंबर जून तक बंद किया जाते आ रहे हैं, कर दिया जाए। बट इसमें अभी थोड़ी बहुत टूरिज्म बढ़ावा देने हेतु आगे पीछे 10-15 दिन पीछे आगे करते आ रहे हैं। ऐसे इसी बात देखिए, ये कब से जून से नवंबर तक बंद किया बहुत उचित होगा ये तराई आर्क लैंडस्केप में। देखिए ये बहुत लोग आते हैं, हम लोग ये बता, इंग्लैंड बहुत सारा लोग आते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोग आते हैं। एक रोमानियन है, वो एलिफेंट का स्पेसिफिकली वो फोटोग्राफ करने के लिए आया था। उनका एक इंटरेस्ट था, उन्होंने क्या बोलता है, वो स्पेशल एलिफेंट को उन्होंने फ़ोटो करके दुनिया का दिखाना चाहते हैं। अभी मैं नाम भूल गए थे। इसी तरह के बहुत सारा लोग वो एक चीज़ का स्पेशल दिखाने के लिए बहुत सारा लोग फॉरेनर्स लोग आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे हमारे डीडी श्री रंगाराजू टी जी को, जिनके हाथों में दुधवा नेशनल पार्क की पूरी जिम्मेदारी है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क ना सिर्फ हमारे लखीमपुर खीरी बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश के दुनिया के अन्य देशों में भी